हामिद साहब, सर ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी खास तौर पे जो कानून साजी जजेस के हवाले से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह देखेगी? ऑब्वियसली बहुत तब्दीली हमारे जजेस में भी आई है, अब वो उस तरह के सुओ मोटो नोटिसेस नहीं लेते, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की भी उनको बहुत कदर है। तो क्या आपके ख्याल में आने वाले दिनों में अगर ये तरमीम या जो कानून साजी है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो क्या रद्द अमल होगा जजेस का? देखिए, ये बहुत बड़ा टेस्ट उनके लिए आने वाला है, जिसकी असल जो कोशिश हो रही है कि इन सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम अपने मर्जी की जज से भर सकें ताकि वो हमारी लेजिस्लेशन को सेट असाइड ना कर दें। तो ये एक पूरी कोशिश है जिसमें वक्त आ रहा है, और इसमें देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान आ रहा है। क्या वो आइन के साथ खड़े होंगे या इस वक्त वो जो है हिम्मत नहीं दिखाकर आइन पर और अदली अदालती निज़ाम पर ये इतना बड़ा हमला जो है उसको बर्दाश्त करेंगे या उसका रास्ता रोकेंगे, ये आने वाले वक्त में नजर आया। हमने ऑलरेडी आर्टिकल वो 26वीं तरमीम बार एसोसिएशंस की तरफ से चैलेंज कर दी है, आज जमात इस्लामी ने भी चैलेंज कर दी है, मुझे अभी उनके वकील ने बताया था। तो अब सारा जो बैटल ग्राउंड है वो सुप्रीम कोर्ट बन रही है आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही सर, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, मतलब मेरे जैसे लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि अब जो कल नई जो जुडिशल कमीशन अब तरतीब दी है तरमीम करके, कल उसका भी पहला इजलास है। तो ऑब्वियसली सर ये अब जो जजेस हैं कि उनकी जैसे आज अभी लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि जी हम डबल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद, मगर हम देखेंगे जरूरत हुई तो 6 लगाएं, जरूरत हुई तो 10 लगाएं। तो सर अब कल या ये पहला जो मामला होगा जुडिशल कमीशन में, हम ये भी देखेंगे कि जजेस और एग्जीक्यूटिव को या जजेस और पार्लियामेंटेरियंस को ये तय करना होगा कि अब कितने जजेस की तादाद बढ़ानी है और एकदम कितने जजेस जो है वो पैक कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। आई मीन आपका तजुर्बा क्या कहता है, कितनी जल्दी ये एडिशनल जजेस लगा लेंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है। हमने बदतरीन वक्तों में भी देखा है, मतलब मार्शल लॉ के दौर में भी, कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद इस तरह रेडिकली नहीं कभी बढ़ाई जाती थी, और ये पहली दफा सूरत हाल हम देख रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ये अदलिया पर सबसे बड़ा हमला है जो आजकल होने जा रहा है, जो 26वीं तरमीम से शुरू हुआ है, अब उससे मिली जुली जो लेजिस्लेशन है उसमें किया जा रहा है, और आखिरकार ये हो सकता है कि वहां पर अदालतों में अपने इंटेलिजेंस के लोगों को बिठा दें ताकि वो फैसला लेके घर जाया करें। कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि वर्चुअली पाकिस्तान में अदलिया का नामो निशान ही मिटा देने पे तुले हुए हैं, जो हमें नजर आ रहा है। और बहाना पेंडेंसी बहुत होगी। पेंडेंसी तो हमेशा रही है, इंडिया में कम पेंडेंसी है। जरा फिगर से मंगा के देखे ना, तो वहां पर क्या आप कोर्ट्स पैक करना शुरू कर दी है आपने? क्या वहां पर अदालतों पर इस तरह हमला हो रहा है? क्या उनकी जुरिस्डिक्शन कम की जा रही है, उनकी आजादी में कमी की जा रही है, या फिर आप वहां पर फौज के जो सरबराह है उनकी अरसा मुलाजमत को एक्सटेंड कर रहे हैं? ये सारी चीजें आपको, अगर तो जमहूरी निजाम है तो ये सारी चीजें गैर जमहूरी है जो करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया तो बतौर उसका बकार, उसकी पार, और इस तरह से इनके इशारों पर आप इंडिया में देखो 3 साल की टर्म है इनकी आर्मी चीफ्स की, किसी मुल्क में 4-4 साल की। 5वें साल तो मुझे कोई याद नहीं पड़ रहा कि कभी भी किसी भी आर्मी जनरल की या फॉर दैट मैटर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत की इतने सालों से 3 साल ही थी। उसमें एक्सटेंशन करते रहते थे, जो डिक्टेटर सर पे बैठा होता तो अपने आप को एक्सटेंड करता रहता, तो वो एक और बात थी। लेकिन उन्होंने इस तरह से रेडिकली अपनी जो है मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की कोशिश नहीं की।
تو اس لیے یہ تو کوئی عجیب نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے دیکھیں نا کس طرح سے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ تو ایک ان کی تو حیثیت ان کے سامنے اسٹیبلشمنٹ سامنے ایک نوکر کی ہو گئی ہے. ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, ہاں کیے جاتے ہیں, جو پیچھے سے آرڈر آتا ہے اس پر. معاف کرے گا کیونکہ وقت کم رہ گیا سر, آپ کے خیال میں یہ جو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے تو یہ اب 3 سال کی ٹرم 5 سال کی ہو جائے گی, یا مطلب کہ یا when will this 5-year term begin؟ یہ بھی انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے نا. چاہیں گے تو کہیں گے کہ آج سے 5 سال اور لگا دو, 2 سال اگر ان کے گزر چکے ہیں. لیکن بہرحال اس سے یہ تو ہے کہ اگر 2 سال گزرنے والے ہیں تقریباً اس سال, تو اس سے 3 سال اور مل گئے تو 3 سال اور حکومت ان کی قائم رہے گی. کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی اپنی تو کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے. یہ آپ تو الیکشن ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جس کی بنیاد پر, جس کی قوت کے اوپر یہ اپنے حکومت سنبھالے بیٹھے ہیں, اس کی مدت ملازمت بڑھا کے اپنی بھی جو ہے ٹرم اس کو بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کل اگلے سال اگر وہاں چینج آ جاتی, ہو سکتا ہے ہم بھی سسٹین نہ ہو سکیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی دیکھنی پڑیں گی. جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے سے, کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہولڈ بڑھائی جا رہی ہے, آرمی چیف کی ہولڈ, پولیٹیکل ہولڈ بڑھائی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت ہے جو ان کی بل بوتے پہ بنی اور چل رہی ہے, اس کی بھی مدت ملازمت بڑھائی جا رہی ہے.